एमपी महेश शर्मा और एमएलए पंकज सिंह के प्रयासों का असर दिखाई दिया। श्रीकांत त्यागी के घर पर बुलडोजर चलाने के साथ साथ उस पर दूसरी कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। पुलिस ने श्रीकांत पर 2 एफआईआर दर्ज की है। उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगा दिया गया है और इसके अलावा नोएडा पुलिस ने श्रीकांत त्यागी पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया है। श्रीकांत त्यागी की तलाश में पुलिस ने कई जगह छापेमारी की है। श्रीकांत के खिलाफ नोएडा में पहले से ही 9 केस दर्ज हैं और इनमें से 8 केस तो अकेले फेज 2 थाने में ही दर्ज हैं। एक केस नोएडा के सेक्टर 39 के थाने में भी रजिस्टर्ड है। श्रीकांत त्यागी पर गुंडागर्दी करने, धोखाधड़ी करने जैसे कई गंभीर आरोप पहले से लगे हुए हैं। इस दौरान गिरफ्तारी से बचने के लिए श्रीकांत त्यागी ने नोएडा की अदालत में सरेंडर की याचिका डाली है। उसने अदालत से अपील की है कि वो कोर्ट के सामने सरेंडर करना चाहता है। श्रीकांत त्यागी की याचिका पर कोर्ट ने पुलिस से रिपोर्ट मांगी है। अदालत श्रीकांत की याचिका पर अब 10 अगस्त को सुनवाई करेगी। उसके वकील का कहना है कि श्रीकांत त्यागी के साथ ज्यादती की जा रही है। उसने इतना बड़ा जुर्म नहीं किया कि उस पर बुलडोजर चले। उसके परिवार को बंधक बना लिया जाए। ये तो एक व्यक्ति के साथ में जाती है। इस स्टेज पर जिस तरीके का मामला है, मानते हैं कि एक महिला के साथ बदतमीजी हुई है। अगर मान ली इस तरीके से तो उसमें कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इसमें इतना बड़ा तूल देना जिसमें गैंगस्टर लगेगी, उसके खिलाफ इनाम बोला जाएगा। कितने लोगों के खिलाफ इनाम की कार्रवाई की है इन्होंने। ये तो एक व्यक्ति है, राजनीतिक तूल दिया जा रहा है, राजनीतिक मामला। मेरे क्लाइंट को परेशान किया जा रहा है जानबूझकर। तो क्या आपके क्लाइंट नोएडा यूपी में ही है या बाहर? सर मैं लोकेशन नहीं पूछ रहा हूँ, आप मैं समझ सकता हूँ। मैं लोकेशन आपको बताऊंगा भी नहीं। और दूसरा, श्रीकांत के वकील की नजर में सोसाइटी में एनक्रोचमेंट करना, महिला से गाली गलौज करना, एक लेडी को धमकाना, गुंडागर्दी करना, ये मामूली बातें हैं, छोटे मोटे अपराध हैं। वकील साहब का यकीन करें तो श्रीकांत ने कोई खास बड़ा गुनाह नहीं किया और उसके साथ बहुत ज्यादती की जा रही है। लेकिन सच यह है कि ऐसे गुंडागर्दी करने वालों पर एक्शन लेने से सोसाइटी में एक मैसेज जाता है, संदेश जाता है, वो जरूरी है। इसीलिए इसके बारे में आपसे इतनी डिटेल में बात कर रहा हूं। लापरवाही करने वाले पुलिस कर्मचारियों पर भी इसीलिए एक्शन लिया गया है। नोएडा के फेज 2 थाने के इंचार्ज के साथ कुल 7 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया है। जिस महिला के साथ श्रीकांत का झगड़ा हुआ था उन्हें पर्सनल सिक्योरिटी दी गई है। कल श्रीकांत के सपोर्ट में ओमेक सोसाइटी में घुसकर हंगामा करने वाले लोगों को धमकाने वाले उसके 6 समर्थकों को कोर्ट ने जेल भेज दिया है। जैसे मैंने आपको बताया, कल इन लोगों ने सोसाइटी में घुसकर उस महिला का पता पूछा था जिसने श्रीकांत त्यागी के एनक्रोचमेंट पर सवाल उठाया था, जिससे श्रीकांत त्यागी ने बदतमीजी की थी, हाथापाई की थी। जेल भेजे जाते वक्त इन आरोपियों ने दावा किया वो तो श्रीकांत त्यागी की फैमिली को खाना पहुंचाने गए थे। ये सारे आरोपी अगर हम उनके लिए खाना ले जाएंगे, अगर सजा है तो मदद परिवार से मिलना नहीं है, सजा को भुगत रहे हैं। आप बार-बार आप अभी खाना देने गए, हमारा कोई मतलब नहीं है। बच्चों की वीडियो आई थी, उसमें बच्चे रो रहे थे कि हम भूखे हैं, हमारे पास यहाँ खाना नहीं है। तो उसी के लिए हम उन्हें बच्चों को खाना देने के लिए गए थे। बकायदा एंट्री वेंट्री करा के लीगली तरीके से गए हैं। ये सारे आरोपी कल सोसाइटी के लोगों को धमकाने गए थे। अब पकड़े गए हैं तो खाना पहुंचाने का दावा कर रहे हैं। इनके वकील का दावा तो है कि उन्हें बेवजह परेशान किया जा रहा है। इस विवाद से उनका कोई संबंध नहीं है। फिर भी पुलिस ने आरोपी बना दिया, सीरियस चार्जेस लगा दिए। वो तो बस यूं ही सोसाइटी में गए थे ताकि श्रीकांत त्यागी की फैमिली का हालचाल पता कर सके। अभी आईओ साहब आए, आईओ साहब से हमारी बात हुई है, हमने उसमें सेक्शंस देखे हैं। क्योंकि सुबह से जो मैसेज पता चल रहा था उसमें बहुत सारे सेक्शंस थे जो कि उन पे इम्पोज नहीं होते हैं। लेकिन अभी जो आईओ साहब ने अपनी चार्जशीट कह रहा हूँ, जो भी अभी तक की केस डायरी उन्होंने सबमिट की है, उसके अकॉर्डिंग जो भी हमें लगा, हमने बेल के ऊपर आर्ग्यूमेंट किया है। अभी इसमें यह है लीगल रेमेडी है, देखते हैं उसको जो भी होता है। इसमें चूंकि एडवोकेट है तो वी आर गोइंग टू फाइल अ रिट पिटिशन इन ऑनरेबल हाई कोर्ट एंड वी आर गोइंग टू अप्रोच द ऑनरेबल अथॉरिटी ऑफ आरोपी यूपी बार काउंसिल। 6 आरोपी जी थे, उनमें से आप बता रहे हैं कि वकील थे। हाँ, वो वकील हैं। प्रिंस त्यागी इज वन ऑफ देम। ही इज एडवोकेट ऑफ बार काउंसिल यूपी। और वो सिर्फ इसलिए कि अगर कोई लीगल रेमेडी की जरूरत है तो वो उसको दी जाए। वकीलों का हक है अपने क्लाइंट को डिफेंड करना। श्रीकांत के गुनाह क्या हैं, उनकी सजा क्या होगी, इसका फैसला अदालत करेगी। इस वक्त वो फरार है। श्रीकांत त्यागी ओमेक सोसाइटी से पहले सेक्टर 92 में एक बड़ा मकान किराए पर लेकर रहता था। 4-5 साल पहले उसने इस घर को खाली कर दिया था।
लेकिन जब श्रीकांत इस बंगले में रहता था तब वहां के लोग उससे परेशान थे। अपने आप को बड़ा और दबंग दिखाने के लिए श्रीकांत ने ये बड़ा घर किराए पर लिया हुआ था। यहाँ उसने ढेर सारे सिक्योरिटी गार्ड तैनात किए थे। इस बंगले में एंट्री करने वाले को मेटल डिटेक्टर से गुजरना होता था और यह सब इंप्रेशन जमाने के लिए किया गया था। पास पड़ोस के लोग बताते हैं कि श्रीकांत हमेशा यहां पर कई गाड़ियों के बड़े काफिले के साथ आता था। बंगले तक पहुंचने में दिक्कत ना हो इसके लिए उसने जगह जगह अपने बोर्ड लगवा दिए थे। श्रीकांत के पड़ोसी बताते हैं कि इस गुंडे की वजह से उन्हें अक्सर गाड़ियां पार्क करने में दिक्कत होती थी, क्योंकि देर रात तक उसके यहां लोगों का आना जाना बना रहता था। पर्सनल गार्ड थे और कुछ सरकारी गार्ड भी थे, एक दो पुलिस की जिप्सी वगैरह लगी रहती थी। 10-12 गाड़ियां, पार्किंग की भी बहुत दिक्कत थी, पार्किंग वगैरह नहीं मिलता था, गाड़ी उनके पास बहुत थी। हाँ, फिलहाल बीच में अभी चेंज करके चले गए। कितने दिन पहले कम से इसको खाली किया है? हो गया 4 से 5 महीने हो गए। 4-5 महीने हो गया। अच्छा, ये बताया जा रहा है कि सारा जो पॉलिटिकल सेटअप था उसका यहीं से चलता था। यहाँ पे पुलिस वाले सुरक्षा में रहते थे, यहाँ पे मेटल डिटेक्टर लगे हुए थे कि लोग आए जाएं तो जिससे पता चले कि कुछ विस्फोटक नहीं लेके। हाँ, वैसा था। उस कैमरा वगैरह भी था, सीसीटीवी कैमरे वगैरह भी लगे हुए। सीसीटीवी कैमरे, मेटल डिटेक्टर सब लगा हुआ। हाँ, सारा कुछ ऐसा था। काफी लोग आते थे जो उनके बीजेपी के जो नेता वगैरह हैं, और काफी टाइम तक रहते थे। कभी शाम को आए तो 2 बजे, रात को 12 बजे, 1 बजे, इस तरीके से। अच्छा, आप लोग कितने सालों से यहाँ पे हैं? मेरे को तो हो गया 5 साल जी। और उससे पहले थे या कि आपके बाद में ही आए थे यहाँ पे? नहीं, मैं जब आया था तो थे यहाँ पे। ऐसे लोग कैसे ऑपरेट करते हैं जानने के लिए इसकी बैकग्राउंड जानना जरूरी है। नोएडा के सेक्टर 92 के मकान से पहले श्रीकांत का अड्डा नोएडा का भंगेल इलाका था, जहां उसके परिवार के पास पुश्तैनी जमीनें थी। श्रीकांत ने अपनी सियासत की शुरुआत यहीं से की थी। असल में भंगेल और आसपास श्रीकांत त्यागी के परिवार के काफी पुश्तैनी जमीनें थी। जब अथॉरिटी ने कुछ जमीनें एक्वायर की तो उससे श्रीकांत के परिवार को काफी पैसे मिले। परिवार ने वहां एक धर्म कांटा खोल लिया, आमदनी और बढ़ गई। फिर श्रीकांत की फैमिली ने वहां पर कई सारी दुकानें बनवा ली, जिन्हें किराए पर देने से इनकम और बढ़ गई। श्रीकांत के परिवार के पास गाजियाबाद के सिंघानी गेट पर भी काफी प्रॉपर्टी थी, जहां दुकानें बनी थी, और परिवार के ज्यादातर मेंबर यहीं रहते थे। खुद श्रीकांत अपने चाचा के साथ भंगेल में रहता था, जहां जब चाचा बीमार हुए भंगेल का पूरा बिजनेस श्रीकांत के कंट्रोल में आ गया और भंगेल की अपनी प्रॉपर्टी में उसने एक दफ्तर बनवा रखा था। काफी बड़ा दफ्तर था। यहां पर उसने सिक्योरिटी गार्ड तैनात कर दिए थे, जहां श्रीकांत नियमित रूप से बैठने लगा था। यहीं रहने के दौरान उसने सियासत में दिलचस्पी लेना शुरू किया। भंगेल में श्रीकांत त्यागी के किराएदार बताते हैं कि पहले वो यहां सरकारी गनर्स के साथ आया करता था, हालांकि आजकल उसका भंगेल में आना जाना कम हो गया था। जब श्रीकांत त्यागी का इन्वेस्टिगेशन करते हुए इंडिया टीवी के रिपोर्टर भास्कर मिश्रा नोएडा के भंगेल इलाके में पहुंचे तो पता चला कि श्रीकांत त्यागी ने अपनी सियासत की शुरुआत बहुजन समाज पार्टी बीएसपी ज्वाइन करके की थी। नोएडा के भंगेल में बना वर्षा धर्म कांटा और उसके साथ में बना ये पूरा मार्केट कॉम्प्लेक्स श्रीकांत त्यागी का बताया जा रहा है। छोटे मोटे बहुत सारी दुकानें हैं यहाँ पे, और खुद जो श्रीकांत त्यागी है उसका दफ्तर भी यहाँ पे हुआ करता था। जो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं उनका ये कहना है कि नेताजी पहले आते थे, अब नहीं आ रहे हैं। जो मार्केट है उसमें दुकानों की आप गिनती नहीं कर सकते, बहुत सारी दुकानें हैं। पीछे भी कुछ दुकान है, लेकिन अधिकांश जो मोटर पार्ट्स का है या मोटर मैकेनिक है वो है यहाँ पे। इनका जो है मेन दादालाई अच्छा खासा कारोबार है किराए का पहले से ही। अच्छा, क्या श्रीकांत पहले प्रॉपर्टी का काम करता था? नहीं, प्रॉपर्टी इन्होंने पढ़ने के बाद में, पढ़ाई करने के बाद इन्हें राजनीति का शौक लग गया और ये राजनीति में चले गए। ये कहा जा रहा था कि एक वक्त था कि ये सरकारी गनर लेके चलते थे, 4-4 गनर चलता था इनके साथ में। हाँ, जब ये पहले बसपा में थे तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी बसपा में थे, उनसे इनके बहुत अच्छे संबंध थे। और जब स्वामी प्रसाद मौर्य जी बीजेपी में आ गए तो उन्होंने ही इन्हें गनर प्रोवाइड कराए। ठीक है, उसके बाद में इनका मियाँ बीवी का कोई झगड़ा हो गया नकलऊ के अंदर, गोमती नगर थाने में, वो गनर हटा दिए गए। फिर इन्होंने अपने पर्सनल 10-5 पर्सनल गार्ड रखे हुए थे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।